भाजपा का बहुजन भीम संकल्प समागम में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। बहुजनों के लिए रहा एक बड़ा दिन। भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे ग्रामीण ठेकेदार और अधिकारियों में पैसों का बंदरबाट। 6 महीने में टूट रही विधायक फंड से बनी सड़क। लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। लूटे गए सभी सामान और कैश बरामद। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं बिहार की खबरों में क्या कुछ है खास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नालंदा के राजगीर में आज बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। बिहार के बहुजनों के लिए ये एक बड़ा दिन रहा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कैमूर जिले में मोहनिया प्रखंड के मुबारकपुर गांव में भदौलिया को जोड़ने के लिए विधायक फंड से सड़क निर्माण शुरू कराया गया था। लगभग 8,11,000 रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि पैसे की पूरी निकासी ठेकेदार के द्वारा कर ली गई और काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया। जो सड़क बनी भी है वो जगह जगह टूट रही है। इस वजह से ग्रामीण जो है वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि ये टूटी सड़क अधिकारियों के लूट खसोट का नमूना है। सड़क को भी मात्र बना सर 6 महीना हुआ है। अभी ये आधा ही सड़क बनी है और आधा सड़क बनी है, आधा ही बनी है और टूटने भी चालू हो गई है 6 महीना के अंदर। अभी आधा तो उधर बाकी है और इसका श्याम पट वहाँ पर विधायक जी के कमलों से लगा था, जिसका प्रकृतिक राशि लगभग 8 लाख से ऊपर है। और रोड आधा ही बना है और निकासी भी पैसा का हो गया। रोड का काम खत्म हो गया, टूटने लगा, जाए ना तय फट रहा है, इसी तरह दिखाई दे रहा है पूरा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो है कि खेती करने के लिए जो गाड़ी लेकर जाते हैं तो उतरने की कहीं रास्ता नहीं बना है और जगह जगह फट कर गिर रहा है ना। आने जाने में भी परेशानी है। और हमारे यहाँ दुर्गावती नदी जो है सो इस रोड से 100 फीट की दूरी पर है। यदि आज बाढ़ आ जाए तो हम लोग बह जाएंगे, गाँव में बह जाएगा हमारा, रोड तो जहन्नम में जाए। हाँ, अब विधायिका जी बहुत आश्वासन दिए हैं, इतना आश्वासन दिए हैं जिनका कोई कहना ही नहीं है। वहाँ नाला बनाना था, छलका भी नहीं बना, नाला भी नहीं लगा, पाइप भी कहीं नहीं लगा इस रोड में। और नदी के किनारे पर ही गांव है, गांव बहेगा रहेगा। तो विधायिका जी से बहुत लोग नाराज नहीं बल्कि पूरे मुबारकपुर बस्ती नाराज है। हाँ, इस रोड के चलते मामला आपके सामने दिख रहा है। मटेरियल अच्छा नहीं है इसलिए टूट चुका है। तो अब इसके लिए आप लोग क्या किए? किसी अधिकारी से मिले, विधायक से मिले, क्या किए? हम नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग विधायिका जी से मिले हैं। अच्छा, हमारे गांव के वार्ड सदस्य थे झेंगुरी चौधरी, जो खुद उनके आवास पे गए हैं और इस रोड के संदर्भ में बातचीत करके आए हैं। तो क्या आश्वासन दिया गया उनके द्वारा? वो बोली हैं कि बनेगा। भागलपुर में बीते दिनों सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मिरहटी अंजुगंज मोड़ के पास से लूट का मामला सामने आया, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने भारत फाइनेंशियल कंपनी के मैनेजर के साथ लूट को अंजाम दिया, जिसको लेकर के थाने में शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से लूटे गए कैश, बाइक और अन्य चीजें भी बरामद कर ली गई हैं। अंजुगंज मोड़ के पास जो भारत फाइनेंशियल में काम करने वाला एक मैनेजर पद पे अमित कुमार है, उसके साथ एक लूट की घटना कारित की गई, जिसमें उसके साथ मारपीट करके 74,099 रुपये उसका जो कंपनी का टैब रहता है जिससे वो कलेक्शन का काम करता है और मोबाइल लूट लिया गया। इस संबंध में 252-25 केस दर्ज करके त्वरित अनुसंधान हेतु थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर जाकर जो भी आवश्यक अनुसंधान हेतु कार्रवाई होती है वो सभी करी। CCTV कैमरा देखा, जो भी अपने मानवीय सूत्र रहते हैं उन सबको एक्टिवेट किया। इसके बाद 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन करते हुए जो कांड में लूटे गए 25,000 रुपये थे वो और जो टैब लूटा गया था जो भारत फाइनेंशियल। बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां एक ट्रैक्टर ड्राइवर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के लावा गांव गंगा घाट की है। मामले में परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने पीट कर युवक की हत्या कर शव को गंगा नदी किनारे नाव पर फेंक दिया। परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले पर SP मनीष का कहना है कि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमरा अपना मम्मी के जेठ भए गेलै, हम गेलै घर, फेरो जे छै से गेलखनी हुनकरे लड़का 24 तारीख के भोरे बोलाय के लेलखनी। धीरा हम गाड़ी हुनके चलबे रहे, 12 बजे रात हमरा खबर मिलले तोहर भाई एक्सीडेंट हो गेल, मरि गेल। एकरा मारते मारते मारि देलखिन। एक्सीडेंट होते तेकर कुछ हड्डी गुड्डी टूटल रहते, एकरा कुछो नहीं छै।
मारते मारते रा मार दिलके ओकर बाद जे छै शरीर में एगो कपड़ा भी नहीं छै। कि अपना गांव वाले को एगो भगत जी और विकास कुमार और भगत जी का हत्या कर दिया गया बल्लापुर घाट में। तो हम बोले घटना हुआ कैसे, तो बोला कि परसों जो है ना उसको अभिषेक कुमार, रामप्रीत सिंह के लड़का अभिषेक कुमार ले गया। रामप्रीत सिंह घर कहाँ? रामप्रीत सिंह का घर हुआ लावा गांव, और जो घटना स्थल पर बॉडी मिला है उससे 200 मीटर दूरी पर उसका डेरा है। तो घटना स्थिति यह है कि इसको वहां से बुला के इसको मार दिया गया, बालू में दाब के मारते हैं नाक से, और कौन से आंख से भी ब्लर चला है। तो अभिषेक कुमार के द्वारा कल फोन किया गया था कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, लेकिन अभिषेक कुमार अभी बात कर रहे हैं तो कल 11 बजे 10 बजे रात में वह मतलब घर पर था। उसके बाद आज फोन करते हैं तो कहता है नेपाल में है। इससे स्वतः पता चलता है कि अभिषेक कुमार और उसके पिता रामप्रीत सिंह और उसके परिजनों के द्वारा इस लड़का को हत्या कर बॉडी मतलब बाईपास करने के फिराक में था, जो कि कुछ अज्ञात लोग जो है रात में 10-11 बजे देखा कि नाव जा रहा है, तो कोई लोग देखा क्या है, तो उस आवाज में वह बॉडी को छोड़ के फरार हो गया 4 आदमी, जिसमें अभिषेक कुमार भी उस नाव पे अब था। सूचना मिला कि सांभो बिजलिया में एक ट्रैक्टर चालक है, उसका जो है मृत्यु हो गया है। वो मेरे गंगा घाट पर आया है। क्या मामला है हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके परिजनों से भी मिल रहे हैं। सांभो थाना को भी सूचना दिया गया है, विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए। सूचना मिला कि सांभो बिजलिया में एक ट्रैक्टर चालक है, उसका जो है मृत्यु हो गया है। वो मेरे गंगा घाट पर आया है। क्या मामला है हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके परिजनों से भी मिल रहे हैं। सांभो थाना को भी सूचना दिया गया है, विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए। सूचना मिला कि शेखपुरा जिले में के हथियामा थाना क्षेत्र के टाटी नदी पुल के पास सीसीपी संचालक के कलेक्शन एजेंट से लूटकांड का पुलिस ने महज 2 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस की इस उपलब्धि पर एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर आयोजित कर लूटकांड के खुलासे की विस्तृत जानकारी दी। एसपी ने कहा कि सीसीपी संचालक के कलेक्शन एजेंट दीपक कुमार ने ही पैसे के गबन की नीयत से हथियार के बल पर झूठी लूट की सूचना दी थी, जिसके बाद कड़ी पूछताछ में एजेंट ने अपना गुनाह कबूल किया और लूट की साजिश खुद रचने की बात कही। फिलहाल पुलिस ने सारी राशि बरामद कर ली है। रोड में बराबर रहती, उसे भी सूचना मिलती। ये सारा संदेह होने पर कलेक्शन एजेंट दीपक कुमार से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि पैसा बचाने के चक्कर में, गबन करने के चक्कर में मेरे द्वारा यह झूठा अफवाह फैलाया गया कि हमारे साथ कोई लूट की घटना हुई है। साथ ही कलेक्शन एजेंट दीपक कुमार के निशानदेही पर जो लूटा पैसा बरबीघा थाना अंतर्गत होटल सामाचक के पास से ग्रैंड होटल से वो पैसा जो कि अपने एक साथी को दे रखा था कि ये फ्लिपकार्ट का सामान है, इसको रख दो, हम आएंगे तो हमें दे देना। उसके निशानदेही पर वो ग्रैंड होटल से उस पैसे की भी रिकवरी की गई और रोड में बराबर रहती, उसे भी सुना था। बिहार धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल श्याम शेखपुरा पहुंचे, जहां शेखपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता शंभू यादव ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। शेखपुरा पहुंचने पर सायन कुणाल बाईपास स्थित पहलवान काशीनाथ पेट्रोल पंप पर स्वर्गीय काशीनाथ यादव के आदकमत प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद सायन कुणाल ने शेखपुरा के ऐतिहासिक गिरिहिंडा पहाड़ पर अव्यवस्थित बाबा कामेश्वर नाथ महादेव का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। इस मंदिर के बारे में आशीर्वाद लेने आए थे महादेव का, बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर में, और निरंतर यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। अभी यहाँ सीढ़ी बना, रोपवे पास हुआ, पार्क बना हुआ है, और कैसे इसको और डेवलप किया जा सके कि लोग यहाँ और आकर्षित हों, बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ आए। इस पर विचार होगा और आगे उस पर फिर देखा जाएगा कैसे किया जाए। बोर्ड में शामिल होगा, बोर्ड में शामिल करने की है योजना क्या है, इसको ले लिया जाए न्यास बोर्ड में? हाँ, ये तो बिहार में एक अधिनियम और एक्ट ही है कि जितने भी मठ मंदिर जहाँ सार्वजनिक रूप से चंदा आता है वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित होना ही अनिवार्य है, और उसके रख रखाव, मंदिर का जो ज़मीन है
मंदिर का जो कमेटी है वो सब धार्मिक न्यास बोर्ड निर्धारित करती है। तो अब यहाँ आए हैं तो देखते हैं आगे कैसे इसको रजिस्टर किया जा सके। बिहार की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।